पहुंचाने के लिए राजनीति करते हैं। वो उनके साथ अन्याय न हो पाए उसके लिए राजनीति करते हैं। और मैं 18 साल से आपके बच्चों के साथ अन्याय न हो इसके लिए राजनीति कर रहा हूं। नहीं समझ में आया, फिर से समझाता हूं। नेताओं में कोई अंतर नहीं होता, कुर्ता पैजामा सब एक जैसा पहनते, सब बहुत अच्छा बोलते हैं, लच्छेदार बात बोलते, खूब ताली बजती। मैं भी यहां 2 घंटे बोलूं, खूब ताली बजे। लेकिन बात समझिए, मैं अपने बच्चों के लिए राजनीति नहीं कर रहा हूं। मेरा बच्चा अमीर हो, मेरा बच्चा बड़ी बड़ी गाड़ी से चले, मैं मंत्री बनूं, मैं विधायक बनूं, मैं इसके लिए राजनीति नहीं कर रहा हूं। मैं आपका बच्चा मजबूत हो, उसे नौकरी मिले, उसे कहीं भी अन्याय का सामना न करना पड़े, उसके लिए राजनीति कर रहा हूं। अब अंतर इतना है, इस अंतर को समझने के लिए आप समझिए, जैसे आप बिरादरीवादी हैं, आपको बिरादरीवाद से पार्टीवाद की तरफ आना होगा। जैसे अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी का नेता सबसे बड़े, लेकिन उस पार्टी की स्थापना उनके पिताजी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने की थी। मुलायम सिंह यादव जी ने जब पार्टी बनाया तो यादव समाज उसके पहले तमाम पार्टियों में, भाजपा में, कांग्रेस में, जनसंघ में या कम्युनिस्ट पार्टी में वोट दिया करता था। लेकिन जब पार्टी बनी तो ज्यादा से ज्यादा यादव अपनी पार्टी देखकर, साइकिल चुनाव चिन्ह देखकर वोट देते हैं। चाहे समाजवादी पार्टी से कोई भी लड़े, वो बिरादरी नहीं देखते। तो उनका विकास हुआ नहीं हुआ? यादव समाज हमसे कम संख्या में है पूरे उत्तर प्रदेश में। हमारी संख्या गिनती के अनुसार अभी जो अलग जाति जनगणना कभी ढंग से नहीं हुई, लेकिन 2011 में कांग्रेस के सरकार में जाति जनगणना हुई थी, उसके आंकड़े नहीं दिए गए, लेकिन कांग्रेस को पता है कि कितने हैं। जब केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम जो आज है भाजपा में, जब ये बनाए जा रहे थे डिप्टी सीएम या मुख्यमंत्री का चेहरा, तो 2017 में टीवी चैनलों ने कहा कि शाक्य सैनी कुशवाहा मौर्य समाज की संख्या 14%। जो पौवा देखेगा या जो बिरादरी देखेगा या जो भारतीय जनता पार्टी वोट देगा, वो धीरे धीरे गरीब हो रहा है और गरीब हो जाएगा। उसके बच्चों के सामने मुसीबतों का पहाड़ होगा। आने वाले समय में 10-20 साल बाद उसके बच्चों को कुछ नहीं मिलेगा, वो उनके बच्चे गुलाम हो जाएंगे। लेकिन जो यादव समाज और जाटव समाज की तारीफ की जानी चाहिए, जिन्होंने अपनी पार्टी देखी। आप हमें बताइए, 10 साल पहले, 20 साल पहले की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बसपा बनने के पहले की बात कर रहा हूं, आजादी के बाद की बात कर रहा हूं कि आज से 30 साल पहले, यहां बुजुर्ग भी हैं, 30 साल 35 साल पहले जाटव समाज की संख्या, जो बहन जी की बिरादरी, बहन कुमारी मायावती जी की जो बिरादरी, उसकी स्थिति क्या बहुत अच्छी थी? क्या बोलिए, बहुत अच्छी थी? खराब थी कि नहीं खराब थी? शाक्य से खराब थी कि नहीं खराब थी? खराब थी। लेकिन आज उसकी स्थिति आपसे अच्छी हो गई कि नहीं हो गई? बोलो हाँ या ना। क्यों, कैसे अच्छी हो गई? कौन सा जादू मंत्र हुआ? केवल एक अंतर हुआ कि उसने अपनी पार्टी बनाई, कांसीराम साहब ने पार्टी बनाई और वो नीले झंडे के साथ खड़ा हो गया, उसका विकास हुआ। हाँ, आज बहन जी तालमेल नहीं बैठा पा रही है, भारतीय जनता पार्टी के सामने मुकाबला नहीं कर पा रही और गठबंधन नहीं करना चाहती किसी से, इसलिए आज वो अब लोग कहना शुरू कर दिए हैं कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई। कह रहे नहीं कह रहे? बोलो हाँ या ना, मुंह से बोलो, कहे मुंडी हिला रहे? मुंह तो है ना। तो गांव में बहुत लोग बोलते हैं, बोलो। अब मैं कौन सा ऐसा सवाल पूछ रहा हूं कि गणित से पूछ रहा हूं, संस्कृत से पूछ रहा हूं या साइंस का सवाल पूछ रहा हूं जो आपको नहीं पता? मैं तो वही पूछ रहा हूं जो चलन में स्थिति आज वो नहीं तालमेल बैठा पा रही। भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत पहले, आज से
2014 में और 17 में शुरू किया एक्सपेरिमेंट। पहले क्या किया, पहले अकेले अकेले सब लड़ते थे, जितनी पार्टी थी छोटी बड़ी सब अकेले लड़ते थे, तो जीत हार का अंतर आता था 40,000, 45,000, 50,000। लेकिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन करना शुरू किया। अब जैसे आपके ही नगला खैरे गांव में एक कोई परिवार बहुत मजबूत हो, साक्य में ही मान लो एक कोई परिवार मजबूत हो, उनके घर में ऐसा कोई नहीं होगा, लेकिन मान लो कि उनके घर में 15-20 मजबूत मर्द हों लाठी वाले, वो सबको पीटेंगे, जो उनसे बदमाशी करेगा उसी को लठियार देंगे। लेकिन उनसे जीतने के लिए अगर कुछ कमजोर लोग, जिनके घर में 2 लोग हैं, जिनके घर में 3 लोग हैं, वो 10 घर एक हो जाए तो 30 मर्द हो गए, तो उनसे वो 15 वाले नहीं जीत पाएंगे। चाहे कितना भी ताकतवर है वो हार जाएंगे, और जीतेगा कौन, वो कमजोर कमजोर जो 30 इकट्ठा होंगे। भारतीय जनता पार्टी सपा और बसपा का मुकाबला 30 साल से नहीं कर पा रही थी, कभी सपा सरकार में तो कभी बसपा सरकार में, तो कभी सपा सरकार में कभी बसपा सरकार में, उत्तर प्रदेश में आती रहती थी। भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ निकाला और कमजोर कमजोर लोगों को अपने साथ जोड़ लिया। छोटी छोटी पार्टियां, विधानसभा में 30,000 वोट, 30,000 उसका अपना वोट है, सपा और बसपा को 60-70 हजार वोट मिल रहा था, तो उसने थोड़े थोड़े वोट वालों को जोड़ लिया, 5,000 वालों को, 4,000 वालों, 10, उसने 8-10 लोगों को जोड़ लिया, तो उसको वोट मिलने लगा ज्यादा, वो एकाएक 17 में सरकार में आ गई। और एक बड़ा वोट बैंक, जिसे पहले भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा नहीं मानती थी, पहली बार भारतीय जनता पार्टी को और आरएसएस को मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश में शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज की संख्या यादव समाज से 1.5 गुना ज्यादा। ये बात मैंने पहले बताई क्योंकि मैं पूरा उत्तर प्रदेश महानगर बनाने के पहले ही घूम चुका था, मैं तमाम जिलों में घूमा, तो मुझे अंदाजा लग गया कि इनकी संख्या ज्यादा। क्यों? क्योंकि यही रामपुर के बाद मुरादाबाद से लेके मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, उधर पंचशील नगर नामदाव से अमरोहा, उसके बाद ये गाजियाबाद से लेकर इधर की तरफ यादव समाज की संख्या न के बराबर है। संभल में यादव की संख्या थोड़ी सी है, लेकिन बदायूं में है, संभल में है, हाथरस में एकदम नहीं है, अलीगढ़ में एकदम नहीं है, आगरा में पूरे जिले में 40-50 हजार होंगे, और बुंदेलखंड पूरा इलाका बांदा से लेके झांसी और जालौन, झांसी में थोड़ा है, लेकिन बाकी सब जिले सन्नाटे में है, चाहे हमीरपुर हो, चाहे बांदा हो, चाहे महोबा हो, इसमें यादव समाज की संख्या नहीं। पूर्वांचल के तमाम जिले ऐसे हैं जहां यादव समाज की संख्या बहुत कम, तो कुल मिला के यादव समाज की संख्या 20-25 जिले में अच्छी है, जहां बहुत ज्यादा है वो बाकी जिलों में नहीं है। तो हमने कहा और हमारी संख्या, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम सैनी लिखते हैं, भरे पड़े हैं, कहने के लिए वो जाट लैंड कहा जाता है, लेकिन मैं शर्त लगा सकता हूं, किसी को लगाना हो लगा ले, पूरे उत्तर प्रदेश में किसी को शर्त लगाना हो लगा ले कि जाट से 2 गुने ज्यादा सैनी है। लेकिन जाटलैंड क्यों कहा जाता पश्चिमी उत्तर प्रदेश? इसलिए कहा जाता जाटलैंड क्योंकि जाट समाज से चौधरी चरण सिंह जी मुख्यमंत्री बने और फिर वो जो है प्रधानमंत्री भी बने। तो जब इतना बड़ा नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री बन गए तो गिनती हुई जाटों की, सैनिक की गिनती नहीं हुई। यहां भी शाक्य समाज की गिनती फर्रुखाबाद में नहीं थी। पूरे उत्तर प्रदेश में जब अखबार हम लोग बचपन में, मतलब जब इंटर और हाई स्कूल बीए कर रहे थे, एलएलबी कर रहे थे, राजनीति की ABCD सीख रहे थे, तब जब अखबार देखते थे चुनाव में तो लिख के आता था अखबार में कि इतना ठाकुर, इतना ब्राह्मण इस विधानसभा में, इतना यादव, इतना जाटव और बाकी अन्य इतना। शाक्य समाज मौर्य कुशवाहा की गिनती कभी अखबार में लिख के नहीं आई, जबकि हमारी संख्या बहुत ज्यादा होते हुए नहीं लिख, क्योंकि गिनती कराने वाला कोई नहीं था। हम पहली बार नूरपुर में एक प्रत्याशी, बिजनौर की नूरपुर विधानसभा में प्रत्याशी दिए,
प्रत्याशी जब चुनाव हमारे यहां से लड़ने आया तो उसने कहा आपकी 20-25 हजार वोट है। हमने कहा वहां 50,000 वोट है सैनी समाज का बिजनौर में। वो मानने को तैयार नहीं था। मैंने गांव गिनाए, वो मानने को तैयार नहीं था कि इन गांव में सैनी नहीं। मैंने कहा जाओ दौरा कर लेना, टिकट तो आप 25,000 रुपये मान के ले लो। और गया। बाद में जब टिकट लेने के बाद वो प्रत्याशी जब दौरा करने गया तो बाद में फोन किया, अरे सर यहाँ तो बड़ी ज्यादा संख्या, हमें पता ही नहीं कि इन गांव में सैनिक है। तो हम बहुत सीधे साधे लोग, हमारी कोई गिनती ही नहीं। एक सवाल यही आप लोगों से पूछ के आगे बढ़ूंगा। अच्छा एक बात बताइए, ठीक है हम बहुत अपनी बात कहेंगे, आप सुन लेंगे, लेकिन आपसे एक सवाल पूछ के आगे बढ़ूंगा। सवाल को ध्यान से समझ के सभी लोग, ये बेटियां भी बैठी हैं, माताएं भी बहनी बैठी हैं, बहनें भी बैठी हैं, और आप सब भी नौजवान भी बैठे हैं और बुजुर्ग भी बैठे हैं, जिन्होंने दुनिया देखी है, समाज देखा है, बहुत दिन से घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, सब कुछ जानते हैं। एक सवाल आपसे पूछो कि आज ठीक है हमारी स्थिति, हम जो कमा रहे हैं वही खा रहे हैं, हमारी मदद कोई सरकार से हमें कोई बहुत फायदा मिलता नहीं है, कोई हमें बहुत ज्यादा निधि नहीं मिलती, हमें ठेकेदारी नहीं मिलती। लेकिन हम एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि आज से 15 साल पहले शाक्य समाज की जो स्थिति थी, दूसरे जातियों के नजर में, ठाकुर की नजर में, ब्राह्मण की नजर में, यादव की नजर में, मुसलमान की नजर में, जो मजबूत जातियां थीं, उनके मुकाबले आप लोगों की जो स्थिति थी 15 साल पहले से आज बेहतर हुई है या खराब हुई? कुछ अच्छा हुआ? दूसरे लोग आपकी सम्मान इज्जत करने लगे? 15 साल पहले, 12, 13, 14 साल पहले जो मजबूत जातियां हैं वो आपको कीड़ा भी नहीं समझती थी, आपको सबसे कमजोर, आपको उनको कोई मतलब नहीं है, आपको कब पीट दें कब न पीट दें वो उनकी मर्जी पर निर्भर करता। लेकिन आज ऐसा नहीं। बदलाव हुआ? बोलो सब लोग बोलो, बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? किसकी वजह से? किसकी वजह से बदलाव हुआ? डिप्टी सीएम बने केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के, उस वजह से हुई या महान दल की वजह से आपकी स्थिति में बदलाव हुआ? नेता लोग ना बोले जो मंच पे, जो पुराने लोग बोले, आप लोग बोलिए बदलाव हुआ? आज यादव समाज हो, चाहे ठाकुर समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज, सबका मैं सम्मान करता हूं, मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं, वो हमें अब इंसान मानने लगे। बोलो गलत कर रहा हूं? हाँ? तो सवाल मैंने पूछा, क्या पूछा कि आपके 15 साल पहले की स्थिति में और आज की स्थिति में कुछ बदलाव, आपके सम्मान बढ़ा है, आपकी ताकत बढ़ी है? एक बात सब लोग बताइए, बढ़ी है। किसकी वजह से बढ़ी है? महान दल की वजह से बढ़ी है। इन लोगों की वजह से केशव प्रसाद मौर्य जैसा बड़ा मंत्री है उत्तर प्रदेश में, जो योगी आदित्यनाथ जी के बाद, मुख्यमंत्री के बाद की दूसरी कुर्सी पे बैठा हुआ, उसके बावजूद उनका नाम आपने नहीं लिया। क्या मेरे कहने पे मैंने पैसा दिया? आपको ये बोलने के लिए मैंने पैसा दिया क्या? या जैसे अभी एक भाई बैठे थे कह रहे थे पौवा पी लेते हैं, तो पौवा मैंने भिजवाया था कल रात में कि यही बोल देना, ऐसा तो नहीं। ये सवाल पूछा कि आपकी स्थिति में बदलाव आया, आप मजबूत महसूस कर रहे हैं? आपने कहा हाँ। और आपसे पूछा किसकी वजह से? आपने कहा महान दल की वजह से या आपकी वजह से? ये मैंने कहा था ये कहना है या शिव कुमार जी ने कहा? अपने मन से जवाब आप दे रहे हैं। अब आप बताइए कि जो पार्टी आपसे थोड़ा सहयोग लेती है, थोड़ी सब्जी लेती है, हमारे कार्यकर्ता कुछ लेते ही होंगे, अगर उसके बाद आपकी सुरक्षा महान दल की वजह से, आपकी स्थिति में बदलाव है, आपके बच्चे और आपकी बच्चियां सुरक्षित महसूस कर रही, तो क्या कोई खराब मामला हो गया? क्या अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? ये क्यों? ये केशव प्रसाद मौर्य हमारे सामने, अगर केशव प्रसाद मौर्य हैसियत की बात की जाए तो केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है,
उनकी हैसियत हमसे 100 गुनी ज्यादा, पैसे के मामले में हमसे 100 गुने मजबूत है। पुलिस और सुरक्षा लेके चलते, हम तो अकेले गाड़ी से आ गए। जो हमारे साथ 5-6 गाड़ियां 4 व्हीलर झंडा लगा के आई और 50 जो मोटरसाइकिल आई, वो आपकी है, मेरी नहीं है। मैं तो आगरा से अकेले एक गाड़ी लेके चला, तो सब कुछ आपका है, तो मेरे पास कुछ है अपना नहीं है। तो केशव प्रसाद मौर्य हमारी हैसियत से 100 गुने मजबूत है, और ताकत के मामले में जिस पद पे वो बैठे हैं वो 1000 गुना मजबूत है। लेकिन मजबूत होने से कुछ नहीं होता, मजबूत होने से कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो बोलेगा ही नहीं आपके साथ अन्याय होने पर,